अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यह है चैनल ई स्टैंपिंग गाइडेंस। पहले तो मैं मातरत करना चाहता हूँ कि इस चैनल को काफ़ी देर से मैं इस्तेमाल में नहीं ला पा रहा था। मसरूफियात की वजह से वर्क इतना था कि टाइम ही नहीं मिल रहा था। एक दफ़ा फिर से आपका मेरा चैनल पे खुशामदीद। आज का मौजू है मुआहदानामा कि हम खुद से मुआहदानामा कैसे लिख सकते हैं ख़रीदो फ़रोख्त के लिए। ख़रीदो फ़रोख्त में प्लाट, मकान, एनी सेल परचेज़ के लिए हम कैसे ये एग्रीमेंट अपने स्टाम्प पेपर पे लिख सकते हैं उर्दू में। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले उर्दू में लिखेंगे ताकि लोगों को सहूलत मिल सके इस चीज़ से। तो आज का मौजू का जो अनवान है तो वो हम देखते हैं कि कैसे मुआहदानामा लिखा जाता है। मेरे पास पहले से एक पैटर्न मैंने खुद से बना के रखा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा पैटर्न है। आस्ता आस्ता मैं आपको वीडियो में मुसलसल रोज़ वीडियो में बताया करूँगा कि ये चीज़ें कैसे लिखी जाती हैं। आप खुद से भी लिख सकते हैं, दुकानों पे जाने की ज़रूरत नहीं है। खुद से किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल के हालात ही कुछ ऐसे हैं कि हम किसी भी दुकान पर जाते हैं तो स्टाम्प लिखने के कम से कम भी 600 से 1000 रुपये वो चार्ज करते हैं। ठीक है, आपने सबसे पहले अगर तो आपके पास 1200 वाला स्टाम्प है उस पर भी आप तहरीर लिख सकते हैं, 100 वाले पे भी लिख सकते हैं, 500 वाले पे भी लिख सकते हैं। ये मुआहदानामा एग्रीमेंट, ठीक है, जिस पे आप आपस में सेटिस्फाई हैं, दोनों क्लाइंट सेटिस्फाई हैं, दोनों फ्रीकैन बिल्कुल बहमी रजामंदी से ये चीज़ लिख रहे हैं तो फिर इस मुआहदे की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ अगर तो बहमी मुशावरत है आपस में तो उसकी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट भी तहसीलदार के पास जाके अपना बयान वगैरह करवा सकते हैं या लेन देन कर सकते हैं। ये इस सूरत में होता है कि ये एक सुन्नत भी है और मुआहदा लिखना एक सुन्नत है, जिस वजह से हमें लिखना ज़रूरी चाहिए, क्योंकि खुदा ना खास्ता दोनों फ्रीकैन में से कोई मौत के करीब चला जाता है या वफ़ात पा जाता है तो उसके बाद उनके वारसान इस मुआहदे की तकमील के पाबंद होते हैं। ये एक यादगानी होती है, यादाश्त के लिए होती है ताकि आपके बकाया फ्रीकैन इस बात पे मतवक्के रहें, इस बात पे पाबंद रहे कि हमारे भाई बहन वालदा चाचा चाची इस मुआहदे को तकमील करके गए हैं, इसको पूरा करना हम पाबंद होंगे। तो इस सूरत में ये मुआहदे लिखे जाते हैं। ठीक है, तो जो आज का मुआहदा है वो है प्लाट या मकान या दुकान ख़रीदो फ़रोख्त हम कैसे कर सकते हैं। पहले भी मैंने आपको वीडियो में बताया कि फ़रोख्त कनिंदा हमेशा फ़रीक़ा अव्वल होता है। ठीक है, फ़रीक़े अव्वल ही हमेशा फ़रोख्त कनिंदा रहता है और फ़रीक़े दोम ख़रीदार होता है। ख़रीदार मीन के प्लाट लेने वाला, ख़रीदने वाला, देने वाला जो होता है वो फ़रीक़े अव्वल होता है। ठीक है, फ़रीक़े अव्वल में आप एनी नंबर लिख सकते हैं, कोई सा भी। ठीक है, ये मैंने एक फ़ेक से नंबर लिखे हुए हैं ताकि आपकी याद आने के लिए कि ये आईडी कार्ड नंबर ऐसे आपने लिखना है। सारा मुन्नाम, शनाती कार्ड नंबर, कुठियाला एड्रेस वगैरह लिखना है। फ़रीक़े दो में आपने ख़रीदार का नाम, एड्रेस, ये मुकम्मल ऐसे डिटेल लिखनी है। इसके बाद आ जाती है तहरीर। ठीक है, तहरीर में आपने सबसे पहले ये लाइन लिखनी है, फ़रीक़े अव्वल ने प्लाट, ठीक है, यह आपका प्लाट है, प्लाट लिखे, मकान है, मकान लिखे, दुकान है, दुकान लिखे। मैंने तीनों इसलिए लिखी हैं कि ये मुआहदा इन चीज़ों के लिए आप लिख सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा भी आप लिखना चाहें, कोई भी चीज़ आप ख़रीद रहे हैं, जैसे रक्षा ख़रीद रहे हैं या फिर आप साइकिल कोई ख़रीद रहे हैं या कोई छोटी सी चीज़ या कोई दुकान के सामान ख़रीद रहे हैं, उसमें भी ये मुआहदा इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, आपने सिर्फ क्या करना है, मकान, प्लाट, दुकान की जगह उस सामान का नाम लिख देना है, ये सामान ले रहे हैं, या सिर्फ सामान लिख लेना है। ठीक है, लिस्ट आपकी अलग से एक बनी होती है पेपर पे, वो आपने साथ अटैच कर देनी है, लफ कर देनी है। ठीक है, इसमें यह है कि आपको ये ज़्यादा जो आजकल चल रही है चीज़, मकान, प्लाट और दुकान, प्लाट, मकान और दुकान, सॉरी, तो इसमें ये चीज़ें आपने ज़्यादातर ये लिखी जाती हैं। अगर तो आपका लेन देन क्लियर है, आपने मुकम्मल रकम अदा करके प्लाट ख़रीद लिया है, दुकान ख़रीद लिया या मकान ख़रीद लिया है, ठीक है, तो उसमें आपने ये तहरीर लिखनी है। ठीक है, अगर आपने आधी रकम अदा की है या फिर आपने जैसे कर लें कि आपने आधी से भी थोड़ी अदा की है, आधी से भी चौथा हिस्सा अदा किया है, आप जितनी भी अदा कर ली है, पहले आपने सबसे पहले कुलहम रकम लिखनी है। कुलहम मीन सारी रकम। ठीक है, आपने सारी रकम लिखनी है। इस प्लाट की रकम है, ये 7 मरले का प्लाट है। ठीक है, तो इसकी कुल रकम है 21 लाख। ठीक है, जिसका
ये सब बनता है 10,50,000 रुपये। ठीक है, ये मैंने कुल हम रकम के लिए लिखा हुआ है। अगर तो आपने आधी रकम का लिखना है तो आपने लिखना है फ़रीक़े अव्वल ने बयाना रकम मुबलग लिख दिया जी, आपने अदा किया जी आपने 5 लाख रुपए। ठीक है, बयाना अदा किया है या आपने नंबर रखा है, अपना नाम रखा है कि आपने 5 लाख अदा करके अपने नाम लगवा रहे हैं। 5 लाख नगद फ़रीक़े दोम से रूबरुहान आज मूर्खा, आज की डेट डाल लीजिए, कर लिए हैं। फ़रीक़े अव्वल फ़रीक़े दोम को प्लाट मज़कूरा का कब्ज़ा, अगर तो फ़रीक़े अव्वल ने दे दिया है तो लिख लें, वैसे तो आधी रकम के बाद कब्ज़ा दिया जाता है। ठीक है, अगर तो आप बहमी रजामंदी से रजामंद हैं, आपस में रजामंद हैं फ़रीक़ैन तो, और फ़रीक़े अव्वल कब्ज़ा देना चाहता है तो बेशक कब्ज़ा ले लीजिए। ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर तो फ़रीक़े अव्वल नहीं देना चाहता कब्ज़ा तो वो हमेशा राइट पे है। ठीक है, जब तक आप आधी से ज़्यादा रकम नहीं अदा कर सकते आप कब्ज़ा लेने के पाबंद नहीं है। आधी से ज़्यादा रकम अदा कर दीजिए तो फिर वो आप कब्ज़ा लेने के पाबंद नहीं होते, आप रजामंद हो जाते हैं। आप पे अगर तो फ़रीक़े अव्वल कहे कि आप मकान वगैरह बनाएं या आपको ज़रूरत है तो आप कब्ज़ा लेकर बना सकते हैं। कब्ज़ा आपने ले लिया है। ठीक है, इसमें अभी इस लाइन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम बयाना लिख रहे हैं। ठीक है, बकाया रकम मुबलग रह गया जी 21 में से 5 निकाल दे तो 16 लाख, 16 लाख रुपये फ़रीक़े दोम फ़रीक़े अव्वल को मूर्खा। 1 माह की डेट जितनी वो कहता है कि इस माह बाद मैं अदा कर दूंगा, फ़रीक़े दोम कहता है। ठीक है, अगर फ़रीक़े अव्वल रजामंद है तो, अदरवाइज़ वो डेट आपको नहीं देगा, कुल हम रकम ही लेगा। अगर तो वो डेट देता है 1 माह की 2 माह की तो आप 2 माह की रख के आज से 2 माह आगे चले जाएं। मूर्खा को का तक अदा करने का पाबंद है। ठीक है, इसमें बयाने में 2 शर्तें हर सूरत आपने लाजमी लिखनी है, दोनों फ़रीक़ैन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। ये लिखना दोनों फ़रीक़ैन के लिए और आने वाले वक्त के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ताकि बाद में कोई लड़ाई झगड़ा व अदर मसाइल या कोई दिगर मसाइल आप में पेश ना आए। तो वो लाइन ये है कि फ़रीक़े अव्वल फ़रीक़े दोम फ़रीक़े अव्वल को बकाया रकम मज़कूरा मूर्खा 28/4/2023 तक अदा करने से कासिर रहता है। तो फ़रीक़े अव्वल मकान, मैं प्लाट का लिख रहा हूँ तो मैं प्लाट ही लिखूँगा। तो फ़रीक़े अव्वल प्लाट मज़कूरा का कब्ज़ा वापस लेने का पाबंद है और बयाना रकम जब्त करने का मजाज है। ठीक है, पाबंद नहीं लिखना, मजाज है। पाबंद होना फिर पाबंद हो जाता है बंदा। ठीक है, मजाज लिखना कि अगर बाद में आपस में फिर भी कोई रजामंदी से मसाइल हल होते हैं तो बयाना वापस ले सकते हैं, अगर तो मसाइल हल होते हैं, अदरवाइज़ वो हमेशा राइट पे होता है आप अगर रकम इस तारीख तक अदा नहीं करते। ठीक है, मज़ीद के अब ये है फ़रीक़े अव्वल के लिए लाइन है। ठीक है, ये फ़रीक़े अव्वल के लिए लाइन है, ये फ़रीक़े दोम के लिए होगी। वो पाबंद हो गया, वो रकम देने का पाबंद होगा इस डेट से पहले। अब फ़रीक़े अव्वल आ गया। मज़ीद के फ़रीक़े अव्वल मूर्खा तक फ़रीक़े अव्वल कुल हम रकम वसूल होने पर, मतलब कि तमाम रकम वसूल होने पर प्लाट मज़कूरा की रजिस्ट्री व इंतकाल व फ़ाइल होती है उसकी क्या कहते हैं टाउन वगैरह की फ़ाइल रजिस्ट्री, ये टाउन से हट के जो रकबे होते हैं उनके लिए होती है। ठीक है, अदा करने से कासिर रहता है तो बयाना शुदा रकम का 2 गुना फ़रीक़े अव्वल फ़रीक़े दोम को अदा करने का पाबंद है। ओके, ये होगी फ़रीक़े अव्वल के लिए। फ़रीक़े अव्वल भी अब इस बात का पाबंद है कि वह रकम वसूल करने पर रजिस्ट्री व इंतकाल अदा करने से देगा तो चीज़ क्लियर हो जाएगी, नहीं देगा तो बयाने का 2 गुना अदा करेगा। इसमें भी बहमी रजामंदी से जो भी मसाइल हल होते हैं लड़ाई झगड़े के अलावा, क्योंकि ये सुन्नत है, इसमें झगड़ना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है।
हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है, ठीक है। इसमें कभी भी जगना नहीं चाहिए, ज़मीनें इधर ही पड़ी रहनी है, बस ये एक याद दहानी के लिए ये चीज़ें लिखी जाती हैं, ठीक है। भाई रजामंदी से मसाइल हल होते हैं, फिर वो रजिस्ट्री इंतकाल करवा ले, दो गुने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी रकम जितनी है उतनी ही वापस ले लीजिए, ठीक है। ये चीज़ उसके बाद आ जाता है, इस लाइन की तब ज़रूरत होगी जब आप मुकम्मल रकम अदा करके कब्ज़ा वगैरह ले लेते हैं और रजिस्ट्री इंतकाल करवा लेते हैं। ये उस वक़्त मुआहदे में इस लाइन की बहुत अशीद ज़रूरत है, ठीक है। फ़रीक़े और विरसा का प्लाट मज़कूरा से कोई तल्लक वास्ता ना रहा है, ये लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि खुदा न खास्ता कल को फ़रीक़ैन का कोई वारसान उठ जाता है तो कहता है कि ये प्लाट मज़कूरा मेरा है या फ़लाँ, तो आपके पास ये मुआहदा होगा, इस मुआहदे पे वो तकमील करेगा, हर सूरत नहीं करेगा तो आप कार्रवाई करने के भी हक़दार हैं। ये फ़रीक़े दोम के लिए, ये फ़रीक़े अव्वल के लिए, ये भी फ़रीक़े दोम के लिए लाइन है कि आज मुल्का के बाद अगर तो रकम क्लियर है, ठीक है, के बाद फ़रीक़े दोम प्लाट मज़कूरा का मालिक है, ये भी लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है। फ़रीक़े दोम जिस तरह चाहे इस्तेमाल करे, मकान बनाए, प्लाट बनाए, जो भी करे कि वापसी का मुतालबा बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है। इस लाइन को हमने पहले लिख लिया। मज़ीद के एक और लाइन लिख लेते हैं, मुतालबा ना करेगा। फ़रीक़े दोम फ़रीक़े अव्वल से किसी दूसरे कैन के नाम रजिस्ट्री व इंतकाल व फाइल नाम करवाने का पाबंद है, ठीक है। इसमें फ़रीक़े अव्वल कोई एतराज़ ना है। अगर तो फ़रीक़े दोम ने कुल हम रकम अदा कर दी है तो ये लाइन बेशक लिख लीजिए। फ़रीक़े दोम कहता है मैंने अपने नाम नहीं लगवानी, किसी चाचा मामा या अदर फ़रीक़ैन के नाम लगवानी है, तो फ़रीक़े अव्वल पाबंद है क्योंकि उसने रकम ली हुई है। फ़रीक़े दोम किसी के भी नाम अपना प्लाट, मकान या दुकान लगवा सकता है, ठीक है। ये भी लाइन बहुत ज़रूरी है, 110% आपने इस मुआहदे में हर सूरत लिखनी है। अगर कल कलां कोई भी दिगर अफराद बैंक अदारा, विरसा वगैरह प्लाट मज़कूरा की मलकियत, हिस्सा अरहीन का अरहीन, ये अगर आपने बैंक में लोन के लिए अदा किया, अरहीन का दावेदार हो तो उसका ज़िम्मेदार फ़रीक़े अव्वल पर आयद होगी। फ़रीक़े अव्वल इस बात का पाबंद होगा कि ये चीज़ें अगर उसने कहीं पे अदा की हुई हैं, अपना प्लाट का गिरवी रखा हुआ है या बैंक में लोन लिया हुआ है या किसी दूसरे फ़रीक़ैन को अदा करके पहले से ही रकम वसूल की है, तो उसके तमाम मसाइल वो हल करवा के देने का पाबंद है, ठीक है। खुदा ना खास्ता ये लाइन 8वें नंबर पे या 9वें नंबर आप एंड पे लिख सकते हैं, ठीक है। खुदा ना खास्ता फ़रीक़ैन में किसी की मौत की सूरत में विरसा मुआहदे की तकमील, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया है, तो ये लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद अल अब्द लिखना है आपने, उसके बाद फ़रीक़े अव्वल फ़रोख्त कनिंदा आ जाएगा, फ़रोख्त कनिंदा, फ़रीक़े दोम खरीदार आ जाएगा, ठीक है। नीचे दो आपने विटनेस लिखने हैं, अगर तो 4 लिखना चाहें, 10 लिखना चाहें, जितने भी विटनेस लिखना चाहें लिख लें, ठीक है। पर कम से कम आपके पास 4 विटनेस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आप बाद में अगर कोई मसाइल होते हैं तो ये गवाहान की मौजूदगी में आप तमाम मसाइल हल कर सकते हैं, ठीक है। 2 आपने ख़रीदार की तरफ से लिखने हैं, 2 आपने फ़रोख्त कनिंदा की तरफ से लिखने हैं, दैट्स इट। ये आपका मुआहदा मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। कुल हम रकम के लिए इन लाइनों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर तो आपने कुल हम रकम अदा कर दी, इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने बस कुल हम रकम के लिए ये लाइन लिख दी है, बस यही बहुत है। इधर आपने लिख देना कि कुल हम रकम अदा कर दी है, बस ये मुआहदा आपका मुकम्मल हो चुका है। आपने स्टाम्प पेपर पे प्रिंट देना है, कंट्रोल P देकर हमेशा लीगल साइज़ कर लेना है। पेपर हमेशा लीगल ही होता है, वह मुआहदे के लिए हमें लीगल करके ओके करके प्रिंट दे देना है, ओके। स्टाम्प आपके पास अगर 1200 वाला है तो उसकी सेटिंग कर लेनी है। सेटिंग में जाके यहाँ पे आपकी सेटिंग होगी, ठीक है। इधर आपने टॉप पे आपने रखना है 6.5, ठीक है, ओके कर देना। ये आपकी 1200 वाले स्टाम्प की सेटिंग आ गई है, ये देखिए, ठीक है। 1200 वाला स्टाम्प कम से कम ऊपर से इतना लिखा होता है, आपने ये 1200 वाले की स्टाम्प की सेटिंग आ गई है। अगला पेपर लिखने के लिए आपको ये मुकम्मल 1200 वाले स्टाम्प की आपकी सेटिंग आ गई है, ठीक है।
आप मुआहदानामा प्लाट भी लिख सकते हैं, कंट्रैक्ट भी लिख सकते हैं। कंट्रैक्ट इंग्लिश में होता है, मुआहदानामा उर्दू में होता है, ठीक है। आगे आप प्लाट, मकान, दुकान जो भी सेल कर रहे हैं वो लिख सकते हैं। बस आपने इतना करना है। तो पहले एक सादे पेपर पे आपने प्रिंट करके तसल्ली से पढ़ लेना है, क्योंकि स्टाम्प बार बार नहीं ख़रीदा जा सकता। आपने सादे पेपर पे पढ़ निकाल के प्रिंट पढ़ना है, तसल्ली से खुद भी पढ़ना है, दूसरी पार्टी, दोनों पार्टियों को अच्छे तरीके से पढ़ के, कोई भी लिख रहा है तो पढ़ के सुनाना है। अगर खुद लिख रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि किसी गलती की गुंजाइश ना रह जाए, ठीक है। अगर तो आपको ये फॉर्मेट चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके और मेरे मैसेज इनबॉक्स पे मैसेज करके ये पैटर्न मुझसे ले सकते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह।